और खबर पर होगी आपकी पकड़। सब्सक्राइब कीजिए द न्यूज़ पथ, सड़क से संसद तक की खबरों के लिए। पंचायत लेवल पर लूट घसोट और जिस तरीके से दलाली होती है, दलाली कहना उचित रहेगा क्योंकि हो रहा है रियलिटी में, लाखों अरबों का घोटाला किया गया है। तो कहीं ना कहीं जब कहीं भी आप जाइएगा तो पंचायती राज पदाधिकारी के रूप में आप नियुक्त होइएगा, कहीं भी पोस्टिंग हो तो इसको कैसे आप इम्प्लीमेंट करिएगा? समाज में अच्छे लोग भी रहते हैं और बुरे लोग भी रहते हैं, लेकिन मैं उन दोनों लोगों के साथ रहना पसंद करता हूँ। मंजिल से भी बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए अगर दरिया तो समंदर तलाश कर। मंजिल से भी बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए अगर दरिया तो समंदर तलाश कर। वैसे तो हर पत्थर शीशा तोड़ देता है, लेकिन जो पत्थर को तोड़ दे वैसा शीशा तलाश कर, वैसा शीशा तलाश कर। हम अपना बेटा के बहुत सिखाइल बानी। कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं हो सकते हैं? कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं हो सकते? एक पत्थर ज़रा तबीयत से उछालो यारो। इस पंक्ति को सही किए हैं बक्सर के बेटे जिनका नाम है अनिल कुमार, जो कि बीपीएससी क्रैक करके बक्सर में एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है और पंचायत राज पदाधिकारी पोस्ट को प्राप्त किए हैं। तो ये जो शख्स दिखाई दे रहे हैं कैमरे में, ये अनिल कुमार हैं और बीपीएससी 64वीं की परीक्षा में उत्तीर्ण किए हैं और पंचायती राज पदाधिकारी बने हैं। तो सफलता की कहानी इनसे हम समझते हैं और कैसे सफल हुए। सर, सबसे पहले तो स्वागत है आपका। जी धन्यवाद, थैंक यू। और सबसे पहले आपके टीएनपी न्यूज़ को मेरे तरफ से मस्ट वेलकम है। आपको जो सफलता मिली है, आप इसको किस रूप में देखते हैं? देखिए, यह सफलता मेरी नहीं है, मेरे पूरे परिवार की है। मेरे पिताजी की और मेरी माँ की और इसके अलावा अन्य जो भी लोग हैं, हमारे भाई बहन, उन सब की सफलता है। आप चूँकि शिक्षक भी हैं और अभी किस अभी स्कूल में आप शिक्षक हैं? जी, अभी मैं हकीमपुर हाई स्कूल में शिक्षक हूँ। एक शिक्षक से आप सीधे पंचायती राज पदाधिकारी बन गए। जी, इस बीच का जो सफ़र रहा है वो कैसा रहा है, हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए नरेंद्र जी, जब आपने कहा, एक शेर निवेदित किया आपने, कुछ पंक्तियाँ निवेदित की, मुझे भी एक पंक्ति याद आ रही है। जी, मैं निवेदित करना चाहूँगा कि मंजिल से भी बढ़कर मंजिल तलाश कर, मंजिल से भी बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए अगर दरिया तो समंदर तलाश कर। मंजिल से भी बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए अगर दरिया तो समंदर तलाश कर। वैसे तो हर पत्थर शीशा तोड़ देता है, लेकिन जो पत्थर को तोड़ दे वैसा शीशा तलाश कर, वैसा शीशा तलाश कर। कैसा तो सफ़र रहा? ये सफ़र जो है कुछ इसी तरह का रहा। एक के बाद एक हम आगे बढ़ते रहे। चुनौतियों भरा रहा, संघर्षपूर्ण जीवन रहा है। हमारे फादर जो हैं चतुर्थवर्गीय केंद्रीय कर्मचारी थे। बहुत मुश्किलों से हमें, और हम 3 भाई 2 बहन हैं, सभी भाई बहनों को पढ़ाया। 3 भाइयों में मैं बड़ा हूँ। तो एक तो बड़े भाई होने की जिम्मेवारी भी थी, बड़ा बेटा होने की जिम्मेवारी थी, और फादर की जो आर्थिक स्थिति है हमारे परिवार की, तो उन सभी स्थितियों को देखते हुए कुछ पाना पहले, कुछ आर्थिक स्थिति को मजबूत करना, और फिर कुछ पाने की तमन्ना थी। तो बहुत सारा चुनौतीपूर्ण रहा है ये सफ़र। एकाएक यूँ ही नहीं मिला। ये मेरा चौथी प्रयास में हम जा कर के ये सफल हुए हैं। आप 3 बार असफल हो चुके हैं? जी, 3 बार असफल हो चुके हैं, लेकिन एक इस चीज़ को मैं, इस लाइन को शायद संशोधित करूँगा कि मैं अपने आप को असफल नहीं माना। धैर्य बनाए रखा, धीरज बनाए रखा, सब्र बनाए रखा। मेरे जीवन में प्रेरणा के स्रोत हमारे बाबा थे। हमारे बाबा के भाई थे, लेकिन उनको मैं बहुत अभी मिस कर रहा हूँ आपसे बात करके। अभी वो, उनका 20 मार्च को निधन हो गया। लेकिन जब भी वो रिज़ल्ट आता था मेरा, तो अगर नहीं होता था तो वो हमें ढांढस बंधाते थे, धैर्य बंधाते थे और बोलते थे कि असफलता ही सफलता की जननी होती है। तो उनके इस प्रेरणा को, उनके इस मंत्र को मैं गांठ बांधे रखा। मैं पीछे मुड़कर देखा नहीं और गिरता रहा, लड़खड़ाता रहा,
लेकिन इससे हमारे आत्मविश्वास में कहीं कोई कमी नहीं आई। साथ में हमारा पूरा परिवार भी खड़ा था इस चीज़ के लिए कि नहीं, ये होता है, जीवन में असफलताएं आती हैं और यही असफलताएं सफलता की कुंजी बन करके एक दिन हमारे सामने हमारा कदम चूमेगी। कभी कभी होता है दर्शकों कि हम लोग लाख कोशिश करते हैं फिर भी कुछ हासिल नहीं होता है और हम लोग छोड़ देते हैं। अनिल जी की कहानी कुछ यूँ ही है। ये 3 बार असफल हो चुके हैं, इसके बावजूद चौथी बारी में ये जो है बीपीएससी क्रैक किए। आप 3 बार असफल हुए हैं, इस असफलता को आप किस रूप में देखते हैं? जी, मैंने बताया कि इस असफलता को भी मैं बहुत कहने का अर्थ ये है कि असफल इंसान नहीं अपने आप को समझ पाया। असफलताएं तो आई, असफलता मिली, लेकिन मैं असफल इंसान अपने आप को नहीं मानता रहा। मेरे अंदर का जो आत्मविश्वास है वो आत्मविश्वास मुझे इस बात का हमेशा भरोसा दिलाता था कि मैं एक दिन सफल ज़रूर होऊंगा। एक बार फिर से मैं एक पंक्ति अभी फिर मुझे याद आ रही है जिसे मैं निवेदित करना चाहूँगा कि निगाहों में मंजिल थी, निगाहों में मंजिल थी, गिरता रहा संभलता रहा। निगाहों में मंजिल थी, गिरता रहा संभलता रहा। हवाओं ने बहुत कोशिश की मगर तूफ़ानों में भी मेरा चिराग जलता रहा, मगर तूफ़ानों में भी मेरा चिराग जलता रहा। बहुत खूब, थैंक यू। तो आप कब से मन बनाए थे कि हमें बीपीएससी की तैयारी करनी है? जी देखिए, बीपीएससी की तैयारी जो है 2008 में मैंने पहली पीटी दिया था। वो 53वीं से 55वीं पीटी मेरा हुआ था, लेकिन मैं मेंस नहीं दे पाया। क्यों? उस स्तर की संभवतः तैयारी नहीं थी, या हम जिस परिवेश में रहते थे हमें इस बात का हम मार्गदर्शन के अभाव में कोई मार्गदर्शन नहीं कर पाया। और बीपीएससी के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी भी नहीं थी इतनी, लेकिन बहुत ज़्यादा जानकारी न होने के वजह से और कोई उचित प्लेटफॉर्म न मिलने के वजह से मैं मेंस नहीं दे पाया था। इसके बाद 56वीं से 59वीं पीटी हुआ। उसके बाद मैंने मेंस दिया 2016 में, उसका मेंस था और वो मेंस मैंने पहले ही प्रयास में निकाल लिया। इंटरव्यू में कुछ मार्क्स कम रह गया, मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया पुनः। लेकिन उस जो मेंस वो निकला उससे मेरे अंदर जो है एक नई ऊर्जा का संचार हुआ और मैंने अपनी तैयारी को और द्रुत किया, तेज किया। मेरे आत्मविश्वास और आत्मबल में वृद्धि हुई। तो मैंने 60वीं 62वीं का एग्ज़ाम जो है बहुत ही गंभीरता से दिया उसको, और उस एग्ज़ाम में मेरा मेंस हुआ। मेंस में अच्छा नंबर था। एक बार पुनः इंटरव्यू में कम मार्क्स के कारण मेरा चयन 2 नंबर के कारण नहीं हो पाया। 2 नंबर के लिए चयन नहीं हो पाया अंतिम। 2 नंबर का कम होना तो काफ़ी मलाल होता होगा। जी बिल्कुल मलाल था। आप कौन सब्जेक्ट से सर बीपीएससी की तैयारी कर रहे थे? रिकमेंड सब्जेक्ट क्या? जी मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट ज्योग्राफी है। तो जो अभी बच्चे तैयारी कर रहे हैं बीपीएससी की, जी उनके लिए आप क्या मार्गदर्शन दिए कि कौन कौन से वो छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको ध्यान में रख कर बीपीएससी की परीक्षा क्रैक की जा सकती है? जी, जो भी यूथ्स हैं मैं उनसे ये कहूँगा कि देखिए, अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो पूरे तन मन से आप तैयारी करें। देखिए, तन मन धन तीनों कहा जाता है, मैं तन मन कहा। धन आड़े नहीं आता है, इसलिए मैंने तन मन धन नहीं कहा। धन आड़े नहीं आता है। बहुत सारे आपने अभी भी इंटरव्यू लिए होंगे बीपीएससी के, जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं, तो ऐसा इंटरव्यूअर कहते हैं कि आर्थिक स्थिति कमज़ोर थी जिसके कारण ये नहीं हो पाया, वो नहीं हो पाया। देखिए, हमने कहा धन आड़े नहीं आता है। धन का महत्व है, धन अर्थ पे ही हम सब चलते हैं, लेकिन वो आड़े नहीं आता है। मैंने बताया कि मेरी आर्थिक स्थिति तो शुरू से ही ठीक नहीं थी। मेरे पिताजी चतुर्थवर्गीय कर्मचारी थे। बहरहाल अगर धन है तो बेहतर है, लेकिन जिस स्टूडेंट्स की आर्थिक कठिनाइयां हैं, जिस यूथ के पास इस तरह का प्रॉब्लम है, मैं उनसे अपील करूंगा, विशेषकर उन्हीं से अपील करूंगा कि धन आड़े नहीं आता है। जो तन और मन आपका है ये तो आपके वश में है, आपके नियंत्रण में है। आप तन मन से लगें, सफलता आपका कदम जरूर चूमेगी।
और अप टू डेट रहिए। आज के ज़माने में अप टू डेट रहिए। समाचार पत्रों का आप अध्ययन करते रहें। जो यूथ तैयारी कर रहे हैं, समाचार पत्र, देखिए एक बात मैं आपसे कहना चाहूँगा कि जीवन में एक दो चीज़ों का होना बहुत मायने रखता है। एक तो सच्चा गुरु अगर मिल जाए, सच्चा शिक्षक आपको मिल जाता है। हमें हमारे शिक्षक, हमारे गुरु जिनको अपने दिल में बसाते हैं, ब्रिजकिशोर सर, उन्होंने ही मुझे मार्गदर्शन कहाँ किया। के शिक्षक हैं? ये सर हमारे जब मैं आईएससी में पढ़ता था तो वही हमको पढ़ाए थे। बायो मेरा उस समय सब्जेक्ट था, ठीक है। तो उन्होंने मुझे ये बतलाया था पेपर की, जब भी पेपर पढ़ो बाबू तो संपादकीय ज़रूर पढ़ो। और बिल्कुल मैं जब पेपर पढ़ता हूँ, 1-2 घंटा अध्ययन करता हूँ तो संपादकीय ज़रूर पढ़ता हूँ। उससे बहुत सारी चीज़ें निकल कर के आती हैं। देश की इकोसिस्टम के बारे में जो जानकारी है वो सभी मिलता है। काफ़ी मतलब व्यापक रूप से नॉलेज बढ़ता है उससे। तो यूथ के लिए मैं ये कहूँगा कि पेपर, समाचार पत्रों का अध्ययन करें, खासकर संपादकीय जो एडिटोरियल है उसको ज़रूर पढ़ें। इसके अलावा आप जो सब्जेक्ट का चयन करते हैं, आपको जिस सब्जेक्ट में रुचि हो उस सब्जेक्ट को आप बीपीएससी में रखें। अच्छा सर, कब से हम शुरू करें बीपीएससी की तैयारी करना? देखिए बीपीएससी की तैयारी जैसे आप इंटर कर लेते हैं, ग्रेजुएशन में नामांकन हो जाता है, आप उस समय से भी कर सकते हैं। ग्रेजुएशन, चूँकि बीपीएससी के लिए केवल ग्रेजुएशन होना चाहिए, बीपीएससी हो या यूपीएससी हो, ग्रेजुएशन डिग्री हो, स्नातक की डिग्री होनी चाहिए। इसके अलावा और कोई डिग्री की आवश्यकता नहीं है। अच्छा, इसको निकालने के लिए, क्रैक करने के लिए कितना घंटा हमको स्टडी करना चाहिए ताकि एग्ज़ाम? समय की जहाँ तक आप बात कर रहे हैं, देखिए समय जो है ये आप अपने लिए कितना समय दे पाते हैं, ठीक है। ये ज़रूरी नहीं है कि हम रोज़ 14 घंटा 13 घंटा पढ़ाई करेंगे तो ही बीपीएससी या यूपीएससी क्रैक कर पाएंगे। यदि आप सतत रूप में सस्टेनेबल ढंग से 5 घंटा 6 घंटा भी प्रतिदिन तैयारी करते हैं नियत रूप में, तो सफलता अवश्य मिलेगी। सर, आप बक्सर से ही रहकर तैयारी की हैं या कहीं और से? चूँकि आप शिक्षक भी थे तो जाहिर सी बात है बक्सर में। जी नहीं, मैं बक्सर से ही रह कर के तैयारी किया हूँ। बक्सर में किस तरीके से आप तैयारी करते थे? मतलब कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म या ऑफलाइन, किस मीडियम से? नो, मैं सेल्फ स्टडी किया और सेल्फ स्टडी के अंतर्गत जो भी हमारे पास साधन थे, समाचार पत्र हैं। इसके अलावा हमारे पास मोबाइल जो है, मोबाइल से मैं दृष्टि आईएएस से काफ़ी प्रेरित हूँ। दृष्टि आईएएस के जो भी नोट्स वगैरह हैं मैं मोबाइल से कुछ निकाल लेता था। खासकर करंट की जो घटनाएं हैं तो उनको मैं देखता था, दृष्टि आईएएस से नोट करता था। समाचार पत्रों के संपादकीय में जो एडिटोरियल में निकलता था उसको भी मैं ध्यान से देखता था और जो भी डेटा वगैरह था उसको अप टू डेट रखता था। दर्शकों, जनरली जब कोई पदाधिकारी बन जाता है तो जल्दी कैमरे पर आने से वो डरता इसलिए है क्योंकि जिम्मेदारियां होती है और जिम्मेदारियां जब अच्छे तरीके से नहीं निभाते हैं तो वो लोग डरते हैं कि कोई मीडिया वाला आकर सवाल ना पूछ दे। क्योंकि इनको जो पद मिला है, पंचायती राज पदाधिकारी का पद मिला है, और आप भी अवगत हैं कि किस तरीके से सर पंचायत लेवल पर लूट घसोट और जिस तरीके से दलाली होती है, दलाली कहना उचित रहेगा क्योंकि हो रहा है रियलिटी में। अभी हम लोग चूँकि जगह जगह घूमकर नल जल योजना का देख रहे हैं तो ये हम लोग को पता लग रहा है और मिल भी रहा है, जगह पर जा रहे हैं कि नल जल योजना का अच्छे तरीके से काम नहीं किया, लाखों अरबों का घोटाला किया गया है। तो कहीं ना कहीं जब कहीं भी आप जाइएगा तो पंचायती राज पदाधिकारी के रूप में आप नियुक्त होइएगा, कहीं भी पोस्टिंग हो, तो ये कितना बड़ा चैलेंजिंग रहेगा, आप इसको कैसे आप इम्प्लीमेंट करिएगा? जी नरेंद्र जी, काफ़ी चैलेंजिंग जॉब है और इम्प्लीमेंशन जो है वो भी मायने रखता है कि किस तरह से हम योजनाओं को इम्प्लीमेंट करें। तो चूँकि देखिए पूर्व के कुछ अनुभव रहे हैं हमारे पास, एज ए शिक्षक के रूप में मैं देखता हूँ स्कूल के लिए जो योजनाएं आती हैं तो किस तरह से उसका इम्प्लीमेंट कराया जाए स्कूलों में, तो उनका एक वो अनुभव मेरे पास है ही। मैं पहले से मेरी नौकरी रही है एक शिक्षक के रूप में। और बाकी जो चुनौतियां हैं तो इन चुनौतियों का जो सरकार का गाइडलाइंस है उस गाइडलाइंस के अनुसार मैं पूरी तरह से उसका पालन कराते हुए काम करना पसंद करूंगा। और निश्चित रूप से मुझे लगता है कि अगर सरकार का गाइडलाइंस अगर अपनाया जाए, संविधान सम्मत तरीके से काम किया जाए तो कोई चुनौती मायने नहीं रखती है।
बिल्कुल, आज ऐसे ही लोगों की ज़रूरत है। और चूँकि दर्शकों आप लोगों को मालूम है कि पंचायती राज जो पदाधिकारी होते हैं इनके अंडर में सारे पंचायती जो कार्य होते हैं संलग्न होते हैं, लेकिन कहीं न कहीं नज़रअंदाज करते हैं कार्यों को और घोटालेबाजी कर जाते हैं पदाधिकारी साहब। और उसी का कहीं न कहीं परिणाम होता है कि पंचायत स्तर पर जो सही चीज़ें हैं वो नहीं पहुंच पाती है लोगों तक और वो बीच में ही रह जाती है। तो क्या सर आप ऐसा कोशिश कीजिएगा कि लोगों तक उनकी योजनाओं को सीधा जी लाभान्वित किया जाए? मेरी कोशिश यही रहेगी, भरपूर कोशिश रहेगी। देखिए, मैं जिस तबका से आता हूँ, वंचित तबका मेरा खुद का तबका है, तो मेरी कोशिश यही रहेगी कि 100% जो बेनिफिशरीज हैं उन्हें लाभ पहुंचाया जाए। उन जितने भी लाभार्थी हैं उनको वास्तविक लाभ दिया जाए। कोई भी लाभार्थी अपने वास्तविक लाभ से, उचित लाभ से छूटे नहीं। अभी हम लोग का जैसे रिजल्ट हुआ था तो 8 तारीख को अब बक्सर के हमारे बड़े ही अच्छे डीएम साहब, जिलाधिकारी महोदय हम लोगों के साथ इंटरेक्ट हुए थे, जो भी बक्सर ज़िले से चयनित पदाधिकारी थे। तो उनकी एक बात मुझे बेहद पसंद है। उन्होंने कहा था कि देखिए, ये चैलेंजिंग जॉब है और ये जॉब नहीं बल्कि सेवा है। ठीक है, क्योंकि लास्ट में सेवा जुड़ा ही है, सेवा जुड़ा हुआ है। हाँ, तो सेवा जुड़ा हुआ है, इसे सेवा मान करके काम करना है, नौकरी मान करके काम नहीं करना है। लेकिन सर ये दुखद है कि आज की डेट में भी लोग मालिक बन जाते हैं। नहीं, ये अगर मालिक बनते हैं तो दुर्भाग्यपूर्ण है, असंवैधानिक कह सकते। जी, असंवैधानिक ही कहा जाएगा, क्योंकि आप जनता के सेवक हैं, जनता की सेवा के लिए आप जा रहे हैं, तो सेवा भाव आपके अंदर होना चाहिए। उन्होंने एक बात कहा था कि आप जब भी जाएं, आपकी पोस्टिंग हो तो अपने बुरे दिनों को हमेशा याद रखें। तो चूँकि मैं उस दौर से गुजरा हूँ, एक वंचित तबका से बिलोंग करता हूँ, मेरी पूरी कोशिश रहेगी, मैं अपना तन मन लगा दूंगा ताकि जो भी बेनिफिशरीज हैं उन्हें उचित लाभ मिल सके। काफ़ी अच्छी बात कही इन्होंने कि हम जो है लोगों की योजनाओं का लाभ सीधे डायरेक्ट उनके यहाँ पहुँचाएंगे। और सर अंत में लास्ट सवाल आपसे कि आपकी नज़र में सफलता की परिभाषा क्या है? जी, सफलता का परिभाषा सबसे पहला तो अपने माता पिता का आशीर्वाद हमेशा अपने ऊपर बना रहे। हम ये सबसे बड़ी सफलता है कि हमारे माँ बाप, हमारे परिवार का आशीर्वाद, स्नेह, प्रेम हमारे साथ बना रहे। और दूसरी है कि जो सोसाइटी ने हमें दिया है, हम इस सोसाइटी को कितना दे पाते हैं, ये भी मेरे लिए सफलता का एक मतलब पैमाना है कि हम इस सोसाइटी को कितना दे पाते हैं। तीसरा एक पैमाना मैंने ये रखा है, मैं आपसे बता दूं नरेंद्र जी, मेरा जब इंटरव्यू हुआ था इस बार, तो मुझसे अंत में मेरी 3 कमियां पूछी गई थी। तो मेरी 3 कमियां कि आप अपनी 3 कमी बतलाइए। मैंने अपनी पहली कमी के रूप में बतलाया कि थोड़ा सा रोचक है कि मैं खाने पीने में बहुत चूजी हूँ, इसके लिए मैं समझौता नहीं करता, अपने घर में भी नहीं, कहीं नहीं, जो मुझे पसंद है वो खाता ही हूँ। ये मेरी पहली कमी है। दूसरी, मैं बहुत भावुक हूँ, भावुक इंसान हूँ। और तीसरी कमी ये है कि मैं समाज में, हर तरह के लोग रहते हैं, तो समाज में अच्छे लोग भी रहते हैं और बुरे लोग भी रहते हैं, लेकिन मैं उन दोनों लोगों के साथ रहना पसंद करता हूँ। इसका कारण है, यदि समाज के अच्छे लोगों से मैं कुछ सीख पाया तो मेरा सौभाग्य है, अगर समाज के बुरे लोग मुझसे कुछ सीख पाए तो भी मेरा सौभाग्य है। तो ये अनिल जी ऐसे एक पदाधिकारी हैं जो कि अपनी गलतियों को कैमरे के सामने बोल रहे हैं। शायद ऐसा सभी पदाधिकारी अपनी गलतियों को बोलते तो आज जिस तरीके से भ्रष्टाचार पंचायत स्तर पर जड़ चमा चुका है, शायद वो नहीं होता। हाँ सर, आगे का तो कह रहे थे। तो मैंने ये कहा कि समाज में दोनों तरह के लोग होते हैं। यदि समाज के में बुरे लोग हैं, अच्छे लोग भी हैं, और मैं दोनों तरह के लोगों के साथ रहना पसंद करता हूँ। इंटरव्यूअर ने हमसे बोला कि नहीं, ये तो अच्छी आदत है। हम बोले कि हो सकता है, मे बी, बट सोसाइटी के लोग, जो अच्छे लोग हैं, वो बोलते हैं कि बुरे लोगों के साथ भी ये रहते हैं। बट मेरा दृष्टिकोण ये है कि यदि मैं अच्छे लोगों से
कुछ अच्छा सीख पाता हूँ तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है। यदि बुरे लोग मुझसे कुछ अच्छा सीख पाते हैं तो ये भी मेरे लिए सौभाग्य की बात है और इसी को मैं सफलता का पैमाना मानता हूँ। चलिए सर, अन्य पिता के लिए आप क्या कहिएगा, किस तरीके से अपने बच्चों को प्रेरित कर पढ़ने के लिए? यही कहेंगे कि जैसे भी हो, जितना में हो, लेकिन बच्चों को उच्च शिक्षा देने के लिए हमेशा तत्पर रहें और जो भी जितना ही में है बच्चों को पढ़ाना ही उचित है। हाँ, सफलता मिल जाएगी, निश्चित सफलता मिलना ही है। जब माँ अनपढ़ हो अर्थात निरक्षर हो और बेटा बीपीएससी करके पंचायती राज पदाधिकारी बनता है और जब इस माँ को पता चलता है कि उसका बेटा जो है अब कोई सामान्य व्यक्ति नहीं रहा, वो अधिकारी बन गया, तो एक माँ पर क्या बीतती है वो तो माँ ही बताएगी। माता जी, सबसे पहले रुआ के तो प्रणाम। क्या नाम भैल राहुल? नाम कुंती देवी। और कैसा लगा तारा और बेटा पंचायती राज पदाधिकारी बन गया? बहुत अच्छा, बहुत हम खुश बानी। का सिखाते हैं अपन बेटा के? हम अपना बेटा के बहुत सिखाइल बानी। का सिखाते हैं, कुछ बताइए दर्शन। अब पढ़े लिखे सब कुछ, हम गांव रहत रहे, खेती गृहस्थी करवा के सब अपना बच्चन लोग खातिर वहाँ से हम सब अपन भेजत रहनी हैं खाए पिए खातिर सब कि बाबू लोग पढ़स जा, लिखस जा, अच्छा से ढंग से पढ़ाई करस जा, अच्छा ढंग से रहस जा, आगे बढ़स जा। हमारे ये थी हुआ। अच्छा अनिल जी, जो पदाधिकारी बन गई बानी, कभी रवा से पैसा मांगले बानी? रवा पास पैसा नहीं खे? ना बाबू, हमार पैसा नहीं खान हमसे मांगले। अच्छा, पिताजी से मांगते हैं। तो ये वो माँ है जो कि अपने बेटा को अधिकारी बनते हुए देखकर और भावुकता प्रकट कर रही हैं और कहीं ना कहीं ये भावुकता जायज़ है। माता जी, अन्य माता के रवा का सलाह देव कि बच्चन के किस तरीके से तैयारी करो? मतलब रोवन जे माई बाटे वहाँ के रवा का सलाह देव? हम यही ना सलाह देव बच्चन लोग के कि बढ़िया से अपन रह लोग, आगे बढ़ लोग, अपना बाल बच्चा के भी अपना सीख द लोग कि हमार बाल बच्चा पढ़ो लिखे लोग, अच्छा ढंग से रहे लोग, आगे बढ़े लोग। अच्छा माता जी, ये आंसू किस लिए बहा रही हैं? खुशी का आंसू, खुशी का आंसू। बिल्कुल दर्शकों, आंसू दो तरह के होते हैं, एक होते हैं दुख के आंसू और एक होते हैं खुशी के आंसू। खुशी के आंसू बाबू। बिल्कुल, जिसके बेटा पदाधिकारी बन गया हो वो तो माँ ही और पिता ही जानते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।